मित्रों, श्री पंकज मिश्र अटल जी का शोध प्रबंध की तरह लिखा हुआ ये आलेख मैं वाचन कर रहा हूँ। ये जवाहर नवोदय विद्यालय सरभोग बरपेटा आसाम के में प्राध्यापक हैं और उन्होंने बड़े गहनतम ढंग से मेरी कविताओं पर चर्चा की है। आइए आपसे साझा करता हूँ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और पंकज मिश्र जी को प्रोत्साहन भी देंगे। सुशील राकेश की कविताओं का व्यापक कैनवास। इसी क्रम में सुशील राकेश का अगला संग्रह मेहंदी घाट वर्ष 1990 में आता है और इस संकलन की रचनाओं में पूर्व की तुलना में एक चेंज भी दृष्टिगोचर होता है। संग्रह की कविताएं व्यापक कैनवास को तलाशती नजर आती हैं। चिंतन आक्रोश के स्तर पर फैलता नजर आता है। कई एक कविताएं अपिलिपीय दस्तावेज बनकर उभरी हैं और समाज के तथाकथियों के सामने तनकर खड़ी हैं। अपील भी कर रही हैं कि जिन समस्याओं को समेटे हैं उनके लिए समाधान की तलाश भी करती हैं। वह समाधान मांगती नहीं, तरीके तलाशती हैं, लड़ती हैं और लोगों को अपने लिए सोचने पर विवश करती हैं। कहीं परोक्ष तो कहीं प्रत्यक्ष रूप से संग्रह की कविताओं के बिंब भी काफ़ी सशक्त हैं। प्रतीकात्मक सहज रूप में से महसूस होती है कि सारी की सारी शिल्पी बुनावट और बनावट इनबिल्ड भी महसूस होती है। बच्चे समुद्र हैं कि कविताएं जहां वातावरण के खिलाफ, विसंगतियों विकृतियों के खिलाफ, ट्रेडिशनल सोच के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती प्रतीत होती हैं, वहीं मेहंदी घाट तक आते आते ऐसा प्रतीत होता है कि कवि कविता के माध्यम से समाज की तस्वीर बदलने की न केवल सोच को लेकर चल रहा है, अपितु उसकी कविताएं एक मुहिम की शक्ल अख्तियार कर रही हैं। संकलन में मजदूरों, शोषितों, वंचितों, अन्याय सहने वाली के प्रति कवि के मन की घृणा बगावत का रूप लेती नजर आती हैं। न चाहते हुए भी शब्दाक्रोश के पर्याय बनते नजर आते हैं। जन के प्रति जुड़ाव की मूल भावना और स्वरूप मेहंदी घाट की रचनाओं में साफ झलकता है। मास्क के पीछे की वास्तविकता तथा है उसके पीछे का आदमी कैसा है, मनुष्य के अंदर के आदमी का स्वरूप कैसा है, इसकी काफ़ी सरलता से सटीक व्याख्या की है। सुशील राकेश ने अपनी कविता आदमी की खाल कवि शोषित के लिए काफ़ी चिंतित है। वह मानता है कि वह हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और श्रम के अवज में अधिकांशतः तिरस्कार, वेदना, उपेक्षा और घृणा ही मिलती है। यही नहीं, अपर्याप्त मुआवजा पाकर ही संतोष भी करना पड़ता है। यह विचारणीय है कि इस मुद्दे को पुरजोर ताकत के साथ अपनी कविता मजदूर में कवि ने उठाया भी है। परोक्ष रूप में वो सारे समाज को उस बेहिया शोषक का चेहरा भी कविता रूपी आईने में दिखाना चाहती हैं। यही नहीं, वह मार्मिक व्यंग भी करते हैं। ऐसा है सभ्यता का पालक मजदूर इस देश का। यह व्यंग ही नहीं है तथा कथित बौद्धिक वर्ग और समाज में सुधारवादी ठेकेदारों को सोचने के लिए तगड़ी खुराक भी है। अधिकांश कविताएं मानवीय सरोकारों से जुड़कर और शेष समाज को जुड़ाव और निरंतर जारी कोशिशों अन्यत्र देखने में कम मिलती हैं। सर्वहारा के प्रति चिंतन और समाधान का भाव मेहंदी घाट की कविताओं में साफ नजर आता है। कभी स्पष्ट रूप से सर्वहारा मजदूर और वंचितों, तिरस्कृतों की वकालत करता प्रेरित होता है। बात जब सर्वहारा मजदूर का या शोषित की बात चल रही हो तो मजदूर की नीयत के प्रति बयान दर्ज कराते नजर आते हैं। सुशील राकेश स्पष्ट घोषित करते हैं। देखिए कविता की लाइन है, धुएं की घुटन चुपचाप पीता, पिघलता गहराता गरजता मजदूर इस देश का। धुएं की घुटन चुपचाप पीता, पिघलता गहराता गरजता मजदूर इस देश का। और अंत में वो यहाँ तक कहते हैं कि चुपचाप गुमसुम गुलामी में जीता है सांस। सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों की दीवारों, टकराती बस्ती मिट्टी, पल पल चल चल घृणा के तीर। ऐसा है सभ्यता का पालक मजदूर इस देश का। शायद सभ्यता का पालक कहकर वो कहीं न कहीं मजदूर को मानसिक स्तर पर किसी सकारात्मक परिवर्तन के लिए आश्वस्त करते हैं। ये शाब्दिक आश्वासन भी मनोबल की भांति भी है। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है कि मेहंदी घाट की रचनाएं किसी रिवोल्यूशन
के लिए ज़मीन भी नहीं तैयार करती, अपितु इंकलाब का आह्वान भी करती हैं। कविता इंकलाब में सुशील राकेश को इस कटु यथार्थ को स्वीकार ही करना पड़ता है और कहना पड़ता है, सुनो मेरे मित्रों, कविता इंकलाब है, कविता वह रास्ता है जहाँ से आदमी भूखा नंगा होता हुआ भी सही रहता है। कविता इंकलाब है मित्रों, सुनो मित्रों, कविता इंकलाब है, कविता वह रास्ता है जहाँ से आदमी भूखा नंगा होता हुआ भी सही रहता है। कवि चेतावनी के स्वर में बात करता है और इस सुझावात्मक चेतावनी कविता की सकारात्मक से अप्रोच को उभारने में कामयाब है। सुशील राकेश की मार्मिकता इन पंक्तियों में न केवल उभरी अपितु वातावरण को झकझोरने में भी काफ़ी समर्थ है। और वो लिखते हैं, देखिए कविता की पंक्ति है इंकलाब से, कविता का उपयोग सही करो मेरे मित्रों, कविता का उपयोग सही करो मित्रों, नहीं तो बड़ा ही भयंकर दुष्परिणाम होगा। कविता गायब होगी, तुम उसे ला न सकोगे और एक बुद्धिजीवी की हत्या होगी हत्या होगी। शायद कवि को अपने शब्दों की अप्रोच और ताकत का एहसास है, तभी तो इस कविता के चौथे भाग में लिखता है कि आज मेरा जिक्र जो हुआ पूरी मेज़ पर कि सबकी हथेलियाँ तनती रही मेरी ओर। आज मेरा जिक्र जो हुआ पूरी मेज़ पर कि सबकी हथेलियाँ तनती रहीं मेरी ओर। यही नहीं, सुशील राकेश अपने सोच को थोपते नहीं, अपितु स्पष्ट करते हैं कि काफ़ी सहज अंदाज में कहीं न कहीं उनकी पंक्तियाँ उनके सोच को स्पष्ट करने के साथ साथ मन की गहराइयों में उतर जाती है। वो लिखते हैं, देखिए कविता की पंक्ति इंकलाब से, कविता बाढ़ नहीं होती, वो बसने के लिए घर देती है, और सर छुपाने के लिए सरपत की छान। दान यही जीवन का है। शायद आज की तेज़ी से बदलती परिस्थितियों में यदि काफ़ी तेज़ी से कहीं बदलाव आया है या इस वातावरण में स्वयं को पूर्ण रूप से ढालने में समर्थ रहा है, तो आज का आदमी जो कि सुशील राकेश की नज़रों में बच नहीं सका है, वो अपनी प्रतीकात्मक शैली में लिखते हैं, कच्ची सड़क पर आदमी की खाल छीलकर ढेर कर दी गई हैं। बहुत से पिरामिडों से निःशब्द बन गए हैं पत्थर। पंक्तियाँ परिस्थितिजन्य पीड़ा और बदलाव को बड़ी सहजता से स्पष्ट करती है। कच्ची सड़क अभी भी शायद अपने कच्चेपन को बरकरार रखना चाहती है। बहुत कुछ झेल कर भी यही स्थिति बचाकर वातावरण में बदलाव के मूर्तमान करना कवि का चिर परिचित अंदाज है और वे इस कला के निष्णात हैं। आगे अपनी बात बढ़ाते हुए यथार्थ के नाम पर मौलिकता पर प्रहार कर उन्हें स्वीकार नहीं है और मौलिकता के गुम होने का गम अवश्य झलकता है। इन पंक्तियों में देखिए कि आदमी की छिली खाल एक नई सभ्यता की निशानी है। छिली खाल एक नई सभ्यता की निशानी है। खाल का असली आदमी खो गया है आदमी की खाल से। सुशील राकेश की कविताएं जहां एक ओर तथाकथित बौद्धिक वर्ग के लिए परंपराओं के जड़वाद से मुक्त होने और उसे तथाकथित इंटेलेक्चुअलिज्म से बाहर आने की गैलरी है, तो वहीं वह भारतीय जनवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी विचारधारा की भारतीय संदर्भों में सफल इंटरप्रिटेशन है। जर्जर है बुढ़िया कविता को लिखने के बाद शायद रचनाकार को कुछ और लिखना शेष नहीं रह गया जाता है और यह कविता बुद्धिजीवियों तथा समीक्षकों के लिए एक डोज और मैसेज है कि तथाकथित मार्क्सवाद का चोंगा उतारे बिना, जन की चिंता के बिना जुड़े तथा फील्ड में बिना उतरे कुछ भी सोचना और करना खोखला ही साबित होगा। मेरी दृष्टि में जर्जर है बुढ़िया कविता शायद सुशील राकेश की पैनी दृष्टि और मानवता के प्रति सच्ची संबद्धता तथा शोषण से मुक्ति दिलाने के प्रति संकल्पबद्धता और प्रतिबद्धता स्वभाव के सूचक है। कविता कवि के सोच का डिक्लेरेशन भी है। सुशील राकेश बहुत निकट से महसूस करते हैं अपने आसपास को और काफ़ी संवेदनशील भी हैं। यही कारण है कि उनकी अनुभूतियों का सच और मार्मिकता उनकी इन कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। शायद ये कविता लिखते नहीं जीते हैं। जब वो लिखते हैं उनके फटे कपड़े और घिरी हुई दशा पर टोकरी लादे दूध भरी बुढ़िया लेती है राखी, जाती है डगर डगर, समेटती बटोरती छापती फेंकती साफ करती मकरंद नगर के घर की बिस्ठा। जर्जर है बुढ़िया गंदा पहने है लहंगा, जर्जर है बुढ़िया गंदा पहने है लहंगा।